सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है फणी की चंचल चंपल। फिर शब्द चित्र में जानेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद गलती माफ सुधारो तो सही खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और सीखेंगे मुद्राओं की पहचान और उससे संबंधित सवालों को। उसके बाद जानेंगे ओरिगामी मेकिंग को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की हैप्पी बर्थडे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की पाती, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि इंग्लैंड से लौटने के बाद बापू ने मुंबई में वकालत शुरू की, मगर उन्हें अभी भी लोगों के सामने बोलने में संकोच होता था। खर्चा ना निकल पाने की वजह से वो वापस राजकोट आ गए और फिर यहाँ से उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का प्रस्ताव मिला और वो जाने के लिए तैयार हो गए। 25 मई 1893 को मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे। उन्हें लेने दादा अब्दुल्ला आए थे, जो आगे चलकर मोहनदास के करीबी सहयोगी बने। बंदरगाह पर ही मोहनदास ने देखा कि वहां के गोरे लोग भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसे दादा अब्दुल्ला भी चुपचाप सहन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी मजदूरों को कुली कहा जाता था। मोहनदास को गोरे लोग कुली बैरिस्टर कहते थे। पहला काम था मुकदमा समझना और इसके लिए वहां पहुंचने के हफ्ते भर बाद ही मोहनदास प्रिटोरिया नामक शहर के लिए रेलगाड़ी से अव्वल दर्जे का टिकट लेकर रवाना हुए। रेलगाड़ी जब पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंची तो एक गोरे यात्री ने गोरे अफसर से शिकायत की कि काला आदमी अव्वल दर्जे में क्यों बैठा है। अफसर ने मोहनदास से पिछले डब्बे में जाने को कहा, निचले दर्जे में। मोहनदास उन्हें अपना अव्वल दर्जे का टिकट दिखाते रहे और जाने से मना कर दिया। नहीं मानने पर अफसर ने पुलिस के सिपाही को बुलाया और धक्के देकर मोहनदास को प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और उनका सामान भी वहीं फेंक दिया। मोहनदास दूसरे डब्बे में नहीं गए। सारी रात प्लेटफॉर्म पर एक अंधियारे वेटिंग रूम में ही काटी। जून में दक्षिण अफ्रीका में सर्दी का मौसम होता है। ऊंचाई पर होने की वजह से पीटर मैरिट्सबर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन मोहनदास को ऐसा सदमा लगा था कि अपने सामान से गर्म कपड़े निकालने की भी हिम्मत नहीं हुई। ठंड से वो रात भर कांपते रहे। उनका मन तो हो रहा था कि ऐसे अपमान में जीने से बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाएं,
फिर लगा कि अपमान तो ऊपरी है, इसके पीछे गहरा अन्याय है, रंग भेद का अन्याय जो इंसान को उसकी चमड़ी के रंग से तौलता है। दादा अब्दुल्ला को सुबह मोहनदास ने तार भेजा। उन्होंने वापस तार से पीटर मैरिट्सबर्ग के व्यापारियों को मोहनदास की मदद करने के लिए भेजा। मिलने आए व्यापारियों ने बताया कि इस तरह का अपमान तो उन्हें रोज सहना पड़ता है। इतना ही बहुत नहीं था, यात्रा का आखिरी हिस्सा घोड़ा गाड़ी से पूरा करना था। गोरा कंडक्टर नहीं चाहता था कि एक कुली गाड़ी के भीतर गोरे यात्रियों के साथ बैठे। लाचारी में मोहनदास बाहर चालक के बगल में कंडक्टर की जगह बैठ गए और वह खुद गाड़ी के भीतर बैठ गया। फिर जब गाड़ी बीच में रुकी तो वह आगे बैठना चाहता था, लेकिन मोहनदास को नीचे पायदान पर बैठने के लिए कहा और मना करने पर वह मोहनदास को मारने लगा, गालियां देने लगा। किसी तरह अगले दिन जोहान्सबर्ग में एक होटल पहुंचे तो मैनेजर ने मोहनदास से कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग में भारतीय व्यापारियों ने बताया कि गोरे लोगों की बदसलूकी आम बात है, आप कुछ दिन में जान जाएंगे। हम इस देश में पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन नाना प्रकार के हमें अपमान सहन करने पड़ते हैं। प्रिटोरिया जाते हुए मोहनदास फिर रेलगाड़ी में अव्वल दर्जे में बैठ गए। फिर रेल के अफसर ने उन्हें उतरने के लिए कहा, लेकिन इस बार एक गोरे यात्री ने अफसर को डांटा। प्रिटोरिया में एक अमेरिकी होटल मालिक ने मोहनदास को कमरा दे दिया, पर उन्हें भोजनालय में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे ग्राहक सब गोरे ही हैं, और अगर मैं आपको भोजनालय में खाना खिलाऊंगा तो मेरे ग्राहक बुरा मान जाएंगे और शायद चले जाएंगे। पीछे से होटल मालिक ने अपने ग्राहकों से बात की। जब उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है तो मालिक ने मोहनदास को खुद ही बुला लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बापू ने कौन कौन से कदम उठाए थे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और रोज की तरह उस कहानी पर बातचीत भी होगी। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो आप लोग तैयार है ना? बिट्टू और बिट्टू की काकी, देखो क्या लाया हूँ। अभी आई। काका आ रही हूँ, पर बता तो दीजिए कि लाए क्या है। वो तो तुम दोनों आओगी तभी देख पाओगी। दिखाइए क्या लाए हैं आप। हाँ काका, अब जल्दी से डिब्बा खोलिए। यह खोला डिब्बा और यह निकली चप्पल। अरे वाह, चप्पल! वाह, पर आपको कैसे पता चला कि मेरी चप्पल घिस गई है? बिटिया, यह तो मैंने बताया था। ग्रेट काकी। पर मुझे भी मालूम था कि तुम्हें चप्पल पहनकर चलने में परेशानी होती है। वो कैसे? बिना देखे आपको कैसे पता चल गया? बिटिया, तुम्हें जब भी बुलाता तो तुम आराम से आती थी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पैर फिसल न जाए इसलिए मैं आराम से चलती थी। पर बिटिया, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी चप्पल घिस गई है, जिस वजह से तुमको चलने में परेशानी होती है? ये चप्पल मुझे पसंद है, जिसके कारण मैं बदलना नहीं चाहती थी। यह तो फनी वाली बात हो गई। फनी मतलब समझी नहीं। पर मैं समझ गया। जब समझ गए तो सुनते हैं इस कहानी को। अच्छा, कहानी। अब आप
मीना से सुनिए कहानी फणी की चंचल चप्पल। लेखन श्री दाला स्वामी, चित्रांकन संजय सरकार, अनुवाद मनीषा चौधरी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। फणी हर जगह देर से पहुंचता है या वहां पहुंचता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। तुम्हारी टीचर क्यों कहती है कि तुम हमेशा स्कूल देर से पहुंचते हो फणी? उसके पिताजी पूछते हैं। तुम घर से तो काफी जल्दी निकल जाते हो। मेरा कसूर नहीं है बाबा, फणी कहता है। उसकी माँ पूछती है कि हर शाम को वह टीवी के सामने क्यों बैठा रहता है, जबकि उसे और बच्चों के साथ खेलना चाहिए। मेरा कसूर नहीं है माँ, फणी कहता है। उसका कसूर क्यों नहीं है? उसके माँ बाबा जानना चाहते हैं। यही बात जानना चाहते हैं उसके टीचर, दोस्त और उसकी बहन, जिसने एक बार उसे एक खत डालने को दिया था। क्यों तुम्हारा कसूर नहीं है? वे सब पूछते हैं। यह सब मेरी चप्पलों की वजह से है, फणी बुदबुदाता है। ठीक से बोलो फणी, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे। यह फणी के कक्षा के अध्यापक थे। फिर फणी उनको समझाता है कि जब भी वह स्कूल का रास्ता पकड़ता है, उसकी चप्पलों को एक और भी अच्छा रास्ता मालूम होता है। कभी वह रास्ता आम के पेड़ की बगल से गुजरता है, जिस पर बढ़िया हरे आम लटके होते हैं। कभी जब उसके पैरों पर पसीना आने लगता है, तो चप्पलें उसे स्कूल एक ऐसे रास्ते से ले जाती हैं जो ठंडे तालाब के पास से निकलता है। और चप्पलों को 7 पिट्ठियों पर फेंके जाने से टीवी देखना ज्यादा भाता है। यह तो सबको पता होना चाहिए। अगली बार तुम्हारी चप्पलें खत डालने ना जाना चाहें तो कम से कम मुझे बता तो देना, फणी की बहन गुस्से में बड़बड़ाती है। किसी को फणी की बात पर विश्वास नहीं है। आज फणी की माँ उसके लिए कुछ लाई हैं। फणी बहुत खुश है। वे डिब्बा खोलकर निकालता है एक जोड़ी नई चप्पल। उसकी माँ मुस्कुरा रही हैं, पर फणी ज्यादा खुश नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों। क्यों बिटिया? वाह काकी, कहानी तो बहुत बढ़िया थी। आजकल तो तुम्हारी काकी भी कहानी सुनाने लगी हैं। सिर्फ कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। बहुत खूब काकी। बिट्टू के काका, सबसे पहले आप बताइए, फणी के लिए माँ क्या लेकर आई थी? फणी के लिए माँ नए चप्पल लेकर आई थी। बिट्टू तुम बताओ, माँ बाबा क्या जानना चाहते थे? उसका कसूर क्यों नहीं है, यही बात माँ बाबा जानना चाहते थे। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू के काका से तो मैंने प्रश्न पूछ लिए। अब बारी है आपकी। पहला प्रश्न, कहानी में कौन कौन था? दूसरा प्रश्न, फणी की बहन उससे क्यों नाराज थी? तीसरा प्रश्न, फणी ने अध्यापक को क्या बताया था? चौथा प्रश्न, फणी की बातों पर किसी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? पांचवा प्रश्न, नई चप्पल पाकर भी फणी खुश क्यों नहीं था? बिट्टू की काकी, हमसे और बच्चों से प्रश्न पूछने के बाद कोई खेल भी खिलवा दो। बिल्कुल सही काका। मतलब कहानी भी मैं ही सुनाऊं, प्रश्न भी मैं ही पूछूं, अब खेल भी। तो अच्छी बात है ना काकी। आगे का खेल मैं खिलवा दूंगा, अब तो खुश हो। तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है शब्द चित्र। ग्रेट काकी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है शब्द चित्र। इस खेल में चित्र को देखकर उसके नाम को पहचानना है। तो है ना मजेदार खेल? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? केक। अच्छा, केक। तो अब हमें इनमें से केक शब्द कहाँ लिखा है उसको ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। तो ये क्या है? ये तो पापा। केक कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा कि क से शुरू होगा।
किताब, ये तो किताब है। ये रहा केक, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? समोसे। अब हमें इसमें ढूंढना है समोसे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो समोसे देखते हैं, इसमें स से शुरू होगा। अच्छा, ये रहा समोसे। अब देखिए ये क्या है? खिड़की। ओह, अब हमें खिड़की शब्द को ढूंढना है, कहाँ पे है लिखा? ये देखते हैं, ख से शुरू होगा खिड़की। तो अच्छा, ये रहा खिड़की, ये रहा। अब ये क्या है? ये तो डायरी जैसा कुछ दिख रहा है। किताब। अच्छा, ये किताब है। तो चलिए ढूंढते हैं किताब कहाँ लिखा है। अच्छा, ये रहा किताब। चलिए वापस खेलते हैं। अब ये देखिए, इसमें अखबार, मुझे लग रहा है कि अखबार है ये। अब इसमें हमें ढूंढना है अखबार कहाँ पे है। अखबार, ये रहा अखबार। ये लड़का। चलिए ढूंढते हैं लड़का कहाँ लिखा हुआ है इसमें। ये क्या है? लड़की। अच्छा, लड़का, ये रहा लड़का, बिल्कुल सही। ये क्या है? झूला। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा है झूला। झूला, झ से। अच्छा, ये है झू और ला, झूला, है ना? सही है। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये है पेड़। अब इसमें पेड़ कहाँ लिखा है ये हमें ढूंढना है। अच्छा, ये रहा पेड़। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अच्छा, बिल्ली। चलिए आप भी ढूंढते रहिए कहाँ लिखा हुआ है इसमें बिल्ली। आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। है ना मजेदार खेल? मजा आ रहा है आपको? चलिए देखते हैं बिल्ली कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, बी और ली, बिल्ली, ये रहा। अब देखते हैं यहाँ, ये है टेलीफोन। अब टेलीफोन। अच्छा, ट से ये टेलीफोन, ये रहा। ये क्या है? चलिए सुनते हैं नाम। मोर। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ है मोर। अब पहले म ढूंढते हैं कहाँ है। अच्छा, ये मोर, ये रहा। ये है तबला। ये तबला है। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं। बहुत खूब। इस खेल को खेलने में तो बहुत मजा आया। अब तारीख बंद कीजिए और तैयार हो जाइए। बिल्कुल, मैंने अपना पिटारा खोल लिया है। खेल का नाम तुम्हारी तरफ से आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो बिट्टू बताएगी। ठीक है, खेल का नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। फिर खेलते हैं खेल गलती माफ सुधारो तो सही। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। इस खेल में करना क्या है? तो इस खेल में वाक्यों को पढ़कर उसमें कुछ गलतियां हैं उसको सही करना है।
तो चलिए मिलकर सही करते हैं और खेलते हैं इस मजेदार खेल को। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। तो चलिए देखते हैं। मेरे घर में एक तोता हूँ तो नहीं आएगा यहाँ। ये हो सकता है, मेरे घर में एक तोता है। चलिए देखते हैं यहाँ। है क्या इसमें? अब इस चारों में से सही कौन है? ये लग रहा है। देखते हैं, अब इसको पढ़कर देखते हैं। मेरे घर में एक तोता है, वह इधर उधरू नहीं, ये उधरू तो नहीं आएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे आना चाहिए वह इधर उधर। अब देखते हैं यहाँ सही क्या होगा। ये देखिए, ये लिखा है इधर उधर, ये भी है इधर उधर, ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये है सही। देखते हैं। वह इधर उधर उड़ता रहता है। क्या लगता है सही है? देखिए, चेक करें। चलिए देखते हैं। ओ, ये तो सही नहीं है, ये इधर उधर गलत है लिखा हुआ। इसमें कुछ गलती तो है। चलिए वापस सही करते हैं। ये लग रहा है मुझे ये सही है, इसको देखते हैं। वह इधर उधर उड़ता रहता है। अब देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। और देखिए इस लड़की को देखिए, ये अब सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर रही है। ये यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ इसको लेना है, इस ट्रॉफी को। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लड़की यहाँ तक पहुँच सके और इसको ट्रॉफी भी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कछुआ एकू छोटा सा जीभ है। क्या लगता है आपको क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? देखते हैं। कछुआ एकू, मुझे लग रहा है कि एक आना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? एक? चलिए आप बोल रहे हैं तो इसको रखते हैं यहाँ। कछुआ एक छोटा सा जीव है, इसकी पीठू कठोर होती है। पीठू तो नहीं होगा, पीठ होता है। देखते हैं। ये रहा, ये क्या है? क्या लिखा है? पीठ। ये सही है। अब पढ़ते हैं वापस एक बार। कछुआ एक छोटा सा जीव है, इसकी पीठ कठोर होती है। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। कुंदन के पास हरे रंग की बाल्टी, वह रोज उसमें पानी भरकर नहाता है। तो इस वाक्य को ठीक करना है हमें। कुंदन के पास हरे रंग की बाल्टी है, वह रोज उसमें पानी भरकर नहाता है। अच्छा, पानी क्या होता है? आपको मालूम है क्या? नहीं ना? क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पानी। देखते हैं। अच्छा, ये रहा पानी। देखते हैं अब सही है या नहीं। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। क्यों बिट्टू, मनपसंद खेल खेलकर कैसा लगा? मजा आया। मजा को कम नहीं करते हुए एक कविता हो जाए। बात तो आपने पते की है। बिटिया, हंसने के साथ एक कविता भी सुना दो। अब मेरी बारी है। ऐसा नहीं है बिटिया, पर मुझे पता है तुम्हारे पास भी कविता की कमी नहीं है। ये बात तो है। अच्छा, तारीफ करके कविता मुझसे सुनना चाहते हैं? अब सुना भी दो बिटिया। अच्छी बात है, तो सुनते हैं ध्यान रखने वाली बातों से संबंधित कविता। आओ
कर ले दांत में मंजन, आओ कर ले दांत में मंजन। जैसे चले गाड़ी का इंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। छुक छुक छुक, छुक छुक ऊपर छुक छुक नीचे, छुक छुक ऊपर छुक छुक नीचे। छुक छुक दाएं छुक छुक बाएं, छुक छुक दाएं छुक छुक बाएं। आओ भर ले मुंह में पानी, आओ भर ले मुंह में पानी। पानी भर के कर ले कुल्ला, पानी भर के कर ले कुल्ला। हा हा ही हल्ला गुल्ला। वाह बिट्टू, कविता तो बड़ी मजेदार थी। धन्यवाद काकी। वास्तव में कविता सुनकर तो बचपन की याद आ गई। मतलब आप मंजन नहीं करते थे? भाग्यवान, बचपन में दांत साफ करने के लिए डांट पड़ती थी। मतलब आपको मंजन करना अच्छा नहीं लगता था? हाँ, मैं बिना मंजन किए ही कुछ भी खाने लगता था। डांट की बात करने लगे? पर मुझे तो आप लोगों ने समझाया और मैं रोज ब्रश करने लगी। बिल्कुल बिटिया, इसी तरह से तुम्हारी दादी ने समझाते हुए कहा कि ब्रश नहीं करने से दांत में कीड़े हो जाएंगे और दांत भी खराब हो जाएंगे। तब जाके आपको बात समझ में आई और काका मंजन करने लगे। बच्चों, आप भी इस कविता को घर के सदस्यों को सुनाइए और रोजाना दांत साफ करना क्यों जरूरी है उस पर भी उनसे चर्चा कीजिए। हेलो दोस्तों, कल मज़ा आया था ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया, पर हमारी दोस्त थोड़ी सी उदास है। उदास क्यों ना हो, कल वह लेवल 3 जो पार नहीं कर पाई थी। मुझे उम्मीद है कि वह आज लेवल 3 ज़रूर पार कर लेगी। चलिए तो फिर देखते हैं कि वह लेवल 3 पार कर पाती है या नहीं। लेवल 3 की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत आसान सवाल से हुई है। पटना तो बिहार की राजधानी है, यह तो हम सबको पता है। राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आसान है। इम्फाल तो मणिपुर की राजधानी है। राइट आंसर। अगला सवाल भी बहुत ही आसान है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। राइट आंसर। हुर्रे! लेवल 1 तो बड़ी आसानी से पार हो गया। देखते हैं लेवल 2 में क्या होता है। पहला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? मुझे लगता है इसका जवाब उत्तराखंड होना चाहिए। देखते हैं हमारी दोस्त सही उत्तर जानती है या नहीं। हमारी दोस्त ने लाइफलाइन का उपयोग किया है। अब तो ऑप्शन में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ही बचे हैं। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर। मेरा अंदाजा गलत निकला, पर हमारी दोस्त ने सही जवाब पहचान लिया। इस सवाल का जवाब तो मुझे पक्का पता है। दोस्त की मदद कर दूं? नहीं, उसे ही सही जवाब देने देते हैं। राइट आंसर। सही जवाब मेरी कॉम मणिपुर से ही है। यह सवाल तो बहुत आसान है। इसके सवाल में ही उसका जवाब है। सही जवाब है मिजोरम। राइट आंसर। अब आसान सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या आप इस सवाल का सही जवाब जानते हो? हमारी दोस्त ने चुन भी लिया। राइट आंसर। सही जवाब है गोवा। अरे वाह, हमारी दोस्त ने लेवल 2 भी आसानी से पार कर लिया।
मुझे तो पूरी उम्मीद है वह लेवल 3 भी आसानी से पार कर लेगी। लेवल 3 का पहला सवाल। सवाल तो कठिन है। दोस्त ने लाइफलाइन का उपयोग किया है। उम्मीद है कि वह सही जवाब पहचान पाएगी। सही जवाब है नागालैंड। राइट आंसर। अगला सवाल है, गरिया इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। हिंट देखते हैं। रॉन्ग आंसर। अरे नहीं, हमारी दोस्त ने तो सवाल स्किप कर दिया। अगला सवाल तो आसान है। उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। राइट आंसर। अगला सवाल तो कठिन है। हमारी दोस्त ने अपनी आखिरी लाइफलाइन का उपयोग कर लिया। राइट आंसर। रॉन्ग आंसर। गलत जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग आंसर। हमारी दोस्त ने 2 सवालों के जवाब गलत दे दिए। अगला सवाल तो आसान है। सैला नृत्य तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। राइट आंसर। अब सिर्फ एक ही सवाल का सही जवाब देना है। रॉन्ग आंसर। ओहो, हमारी दोस्त ने गलत जवाब दे दिया। आज भी वह लेवल 3 पार नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब तो आज का वक्त भी खत्म हो गया। कल फिर से मिलते हैं। बाय दोस्तों। तो आप लोगों ने कहानी सुन ली और फिर उस पर कुछ बातचीत भी हो गई। आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी खेले। तो अब रोज की तरह थोड़ी सी गणित भी सीखते हैं। गणित सीखते सीखते मुझे तो आजकल बहुत मजा आता है। तो चलिए थोड़ी मस्ती को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं गणित थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों। बच्चों आओ, मुद्राओं की पहचान और उससे संबंधित सवाल हल करते हैं। चलो जल्दी शुरुआत करते हैं। भारतीय मुद्रा का नमूना सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ये नोट शायद आपने कहीं देखे ही होंगे और कुछ सिक्के भी देखे होंगे। इनके अलावा भी आपने नोट और सिक्के जरूर देखे होंगे। ये सभी भारतीय मुद्रा का नमूना होते हैं। अच्छा बच्चों, अब नोट और उनकी कीमत को देखते हैं। ये कितने रुपए का नोट है? यह 1 रुपया है। अच्छा यह? हाँ, यह 5 रुपए है। और ये बताओ, ये 10 रुपए हैं। ये 20 रुपए हैं। और ये है 50 रुपए। और ये 50 से भी बढ़कर यानी 100 रुपए। और नोट के अलावा कुछ सिक्के भी होते हैं, जैसे देखो 1 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए का और ये 5 रुपए का। तो यानी 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए भी हैं यहाँ। और भी सिक्के होते हैं, आप बताइए कौन कौन से। अब इनमें से कौन सा सिक्का सबसे छोटा है, आपको ये बताना है। तो बताओ, ये या फिर ये सबसे छोटा कौन सा है? बिल्कुल ठीक, 1 रुपया सबसे छोटा है। देखिए, साइज में भी और कीमत में भी
1 रुपए सबसे कम होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनमें से कौन सा सिक्का सबसे बड़ा है, अब ये बताओ। ये 1 रुपए का या 2 रुपए का या फिर 5 रुपए का, कौन बड़ा? ये तो बड़ा आसान लग रहा है। यह 5 ही है, यानी 5 रुपए का सिक्का 1-2 से बड़ा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नोट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इनमें से कौन सा नोट सबसे बड़ा है, ये बताना है। तो भाई देखो, सबसे शुरुआत में 20 का नोट है, फिर 50 का, फिर 10 और फिर 5। तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 50 रुपए। तो बताओ, 20, 50, 10 और ये 5 का नोट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नोट सबसे छोटा है। सोच कर बताओ, क्या 20 का नोट छोटा है या 50 का या 10 का या फिर 5 का? बिल्कुल ठीक, ये 5 का नोट सबसे छोटा नोट है। सही जोड़ी बनाओ। चलो देखते हैं आप बना पाते हो या नहीं। यहाँ पर एक सिक्का है, एक और सिक्का है, और एक नोट और एक और नोट है। समझ गए आप? 2 सिक्के 2 नोट दिख रहे हैं और इस तरफ कुछ कीमत लिखी है, जैसे 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपया। अब आपको क्या करना है, सही जोड़ियां बनानी है। तो शुरू करें। सबसे पहले तो 1 रुपया कहाँ पर है, चलो ऊपर से देखते हैं। ये 10 रुपए, फिर ये 5 रुपए और ये तो 2 रुपए हैं। ये रहा 1 रुपया। तो हमने एक जोड़ी तो बिल्कुल सही मिला ली। अच्छा, अब अगली देखो मिलाते हैं या नहीं। ये क्या है, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये तो 10 रुपए है, यह तो 5 रुपए है। तो फिर ये बिल्कुल ठीक, यानी यही 2 रुपए का सिक्का है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताओ ये कितने हैं, क्या ये 10 रुपए हैं या फिर 5? होगा तो दोनों में से एक ही, और आपको पता भी है। बिल्कुल ठीक, ये 5 रुपए वाला नोट है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा नोट है। यह है ये 10 रुपए वाला नोट, है ना? बहुत आसान, मजेदार भी। तो आप समझे कि 1 रुपया और फिर ये 2 रुपया है, ये 5 रुपए का नोट और ये 10 रुपए का नोट है। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो बच्चों, हल करते हैं मुद्रा से संबंधित सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय मुद्रा का नमूना क्या है? आपको पता है, ये 1 का नोट, ये 5 का नोट यानी 5 रुपए, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट। और कुछ सिक्के भी होते हैं, जैसे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। इसके अलावा भी नोट और सिक्के होते हैं, आप पता कीजिए। अच्छा, एक उदाहरण देखिए। दादी ने बताया कि उनके पास कुछ इस तरह के नोट और सिक्के हैं। ये 20 का नोट है, एक और 20 का नोट है, 10 का नोट है, एक और 10 का नोट है, फिर 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, दूसरा 1 का सिक्का और ये तीसरा 1 का सिक्का है। तो दादी के रुपयों से कौन कौन सी रकम बन सकती है? सोचो और बताओ। दादी के पास कुल कितने रुपए हैं? तो देखते हैं तरीका नंबर 1। सबसे पहले तो 20 रुपए, फिर ये 20 रुपए, हो गए 40 रुपए बन सकते हैं।
फिर 20 रुपए और 20 रुपए और तो हो गए 40। फिर 10 और मिला दो तो हो गए 50 और एक और 10 का नोट मिलाओ तो हो गए 60 और 20 का नोट, फिर 20 तो 40 और फिर मिला दो 10 तो 50, फिर एक और 10 तो 60, फिर 5 तो 65। तरीका नंबर 4 क्या है? चलो देखते हैं। देखो भाई, 20 रुपए का एक नोट लिया, ठीक है 20 रुपए, फिर और 20 लिए तो हो गए 40 रुपए, फिर 10 का एक नोट तो 40 और 10 50 रुपए, और फिर 5 का एक सिक्का तो 50 और 5 हुए 55। अब तरीका नंबर 5 क्या है? 20 रुपए का एक नोट, ठीक है 20 रुपए हो गए, फिर एक 10 का नोट लिया तो 20 और 10 हो गया 30 रुपए, फिर 5 का सिक्का तो हो गए कुल 35 रुपए। ये तो था तरीका नंबर 5। तरीका नंबर 6 देखो। अगर 20 का एक नोट लिया तो 20 रुपए हो गए, ठीक है, फिर 20 का एक और नोट ले लिया तो 20 और 20 हो गए ये 40 रुपए। अच्छा ये भी ठीक है। फिर क्या किया? फिर 10 का एक नोट ले लिया तो 20 और 20 हो गए 40 और 10 मिला दिए तो कुल हो गए अब 50 रुपए। अच्छा फिर एक 10 का नोट मिला दिया तो 50 और ये 10 हो गए अब 60 रुपए, और इसमें 5 का एक सिक्का मिलाया तो 60 और 5 मिलकर हो गए 65। अच्छा फिर एक का सिक्का मिला दिया तो 65 रुपए और 1 रुपए अब कितने हो गए? 66, यानी हम 66 रुपए भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि तरीका नंबर 7 क्या है। यह आपके लिए चुनौती है। आप दादी के इन नोटों और सिक्कों से और कौन कौन सी रकम बना सकते हैं, बताइए। अच्छा बच्चों, चलो गिनते हैं दादी के पास कुल कितने रुपए हैं। ये एक नोट कितने रुपए का? 20 रुपए का, तो ये हो गए 20 रुपए। फिर 20 का एक और नोट है तो 20 और 20 40 रुपए। फिर 10 का एक नोट तो 40 और 10 50 हो गए। फिर एक और 10 का नोट तो 50 और 10 अब हो गए 60 रुपए। फिर 5 का एक सिक्का लो तो 60 और 5 65 रुपए। फिर 1 रुपए का एक सिक्का तो 66 रुपए, एक और सिक्का तो 67, फिर एक सिक्का और है तो कुल 68 रुपए, यानी दादी के पास कुल 68 रुपए हैं। दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहें, सीखते रहें, घर पर भी पैसों के लेन देन में गिनती करते रहें। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो बच्चों देखो, रिया और रिंकू बैठकर ओरिगामी पेपर का प्रयोग करके नई नई आकृतियां बना रहे हैं। आपको भी बनाना है सुंदर सुंदर चित्र, वह भी बिना काटे बिना कुछ किए, बहुत ही आसान, सिर्फ मोड़ मोड़ कर बनाना। और इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं ओरिगामी मेकिंग। तो चलो देखते हैं कि ये दोनों कैसे बना रहे हैं। अगर हो सके तो आप भी रंगीन पेपर लेकर बैठिए और साथ साथ बनाइए। देखो यह क्या बनाने वाले हैं? यह तो भालू का चेहरा है, मतलब ओरिगामी भालू। देखते हैं कैसे बनता है ये। चलो आप भी साथ साथ बनाओ। सबसे पहले तो एक पेपर ले लो,
और पेपर में इस तरह से एक लाइन में चिन्ह बना लो और ऊपर से नीचे की तरफ इसे मोड़ दो। अब आपने जैसे मोड़ दिया है तो इस पर फिर से बीच में इस तरह से चिन्ह बना लीजिए। बनाया? अब नीचे की तरफ मोड़ लो। दोनों ओर बने चिन्हों के पास से मोड़ लो अब इन्हें। कैसे? एक तरफ से दाईं ओर मोड़ो और दूसरी तरफ से बाईं ओर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो मोड़ा, एक तरफ से दाईं ओर, दूसरी तरफ से बाईं ओर। आशा है मोड़ लिया होगा। अब आगे देखो, दोनों ओर बने चिन्हों के पास से एक तरफ से बाईं ओर खोलना है अब आपको, और दूसरे तरफ से दाईं ओर खोलना है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। देखो, एक तरफ से हमने बाईं ओर खोल लिया और दूसरी तरफ से दाहिनी ओर। अब देखो क्या होने वाला है। अब फिर से एक बार दोनों ओर बने चिन्हों के पास से मोड़ लो। कैसे दोनों ओर बने चिन्हों के पास से? तो एक तरफ से दाईं ओर मोड़ लो और दूसरी तरफ से बाईं ओर, जैसा चित्र में दिख रहा है। एक तरफ से दाहिनी ओर तो दूसरी तरफ से बाईं ओर। मोड़ लिया बच्चों? अब इसे हमें उल्टा करके देखना है। चलो उल्टा करें इसे। ये हमने इसे उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसे क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर मोड़ लीजिए, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। नीचे से ऊपर मोड़िए। अब बिल्कुल ठीक, कुछ इसी तरह। अब इसे चिन्ह के पास से अंदर की ओर मोड़ लो, जैसा चिन्ह में है। देखो, अंदर की तरफ। और नीचे वाले भाग को भी पीछे की ओर मोड़ लो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अब इस चित्र में जहां पर आंख दी है वहां आंख बना लो और वहां मुंह बना लो। तो मुंह और आंख की आकृति बना लो आप अच्छे से। बन गई आकृति? तो आपका भालू का चेहरा बनकर हो गया तैयार। है ना बिल्कुल आसान? बिल्कुल आसान है और मजेदार भी। बच्चों, आप भी इस तरह ओरिगामी पेपर से नई नई मजेदार आकृतियां बना सकते हो। कोई बिल्ली बना सकता है तो कोई कुत्ता, जिसे जो पसंद है, जैसा भी जानवर पसंद हो, आप उनका चित्र बना सकते हैं। तो बनाते रहिए, सीखते रहिए। हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल भी रखिए। बाय बाय। शाब्दिक सवाल। तो बच्चों देखो, लिखो और हल करो। कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छे से सवाल ध्यान से पढ़ो और फिर उसे साथ साथ हल भी करो। ये रहा पहला सवाल। मनोज के पास 100 रुपए है, उसमें से 50 रुपए नितिन को देने हैं। तो बताओ कि मनोज के पास कितने रुपए बचेंगे। मनोज के पास है 100 रुपए, 50 रुपए देने हैं नितिन को। तो भाई 50 रुपए देने के बाद मनोज के पास कितने रुपए बचेंगे? सोचो और हल करो। अगला सवाल। रमा के पास 50 रुपए है, उसमें से 24 रुपए कपिल को देने हैं। तो बताओ कि रमा के पास कितने रुपए बचेंगे। रमा के पास है 50 रुपए और 24 रुपए देने हैं कपिल को। बताना है कि रमा के पास कितने रुपए बचेंगे। दिमाग लगाओ, फिर जवाब दो। चलो अगला सवाल देखते हैं।
कोमल के पास 45 रुपए हैं। उसमें से 34 रुपए कपिल को देने हैं। तो बताओ कि कोमल के पास कितने रुपए बचेंगे। कोमल के पास है 45 रुपए और उसी 45 रुपए में से 34 रुपए देने हैं कपिल को। तो भाई ये कोमल है, इसके पास 45 रुपए हैं और कपिल को देने हैं 34। तो कोमल के पास कितने बचेंगे? दिमाग लगाओ और हल करो। बताओ कि कोमल के पास कितने रुपए बचेंगे। और अब ये आखिरी सवाल। काजल के पास 75 रुपए हैं। उसमें से 25 रुपए रानीता को देने हैं। बताओ कि काजल के पास कितने रुपए बचेंगे। तो ये काजल है और ये रानीता। काजल के पास 75 रुपए हैं, 25 रानीता को चाहिए। तो बताओ काजल के पास कितने रुपए बचेंगे। दोस्तों, सभी सवालों के जवाब निकाल कर रखिए। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। दोस्तों, आज का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम बर्थडे यानी जन्मदिन का गाना सीखेंगे और इसी से संबंधित अंग्रेजी शब्द भी जानेंगे। Welcome children, let's sing a happy birthday song. You have to repeat after me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear little one. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear little one. May God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear little one. Happy long life to you. This is how we celebrate anyone's birthday, by singing this happy birthday song and cutting a cake. Now children, let's see the list of things we need when we celebrate someone's birthday. Balloons, cake, ribbons, chocolate, toffees, wafers, candles, music, birthday caps, juices, laddus, toys, mask, gift, greeting card. Now I will show you something and you have to tell me what it is. What is this? This is a balloon. What is this? This is a cake. What is this? This is a ribbon. What is this? This is a chocolate. What is this? This is wafers. What is this? This is a candle. What is this? This is a music. What is this? This is a birthday cap. What is this? This is a juice. What is this? This is a laddu. What is this? This is a toy. What is this? This is a mask. What is this? This is a gift. What is this? This is a greeting card. Very good. आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।